सुप्रभात बच्चों, हिंदी व्याकरण बाय दिलबाग शास्त्री जी के चैनल पर आपका पुनः स्वागत है। आइए पाठ 5 अक्षरों का महत्व पढ़ते हैं। यह निबंध गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित है। अक्षरों की कहानी। यह पुस्तक अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें अक्षरों से बनी हैं। तरह तरह की पुस्तकें और तरह तरह के अक्षर यानी अक्षरों की सहायता से ही सभी पुस्तकें बनती हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों अनगिनत पुस्तकें छप चुकी हैं। हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद संख्या में रोज़ ही समाचार पत्र छपते रहते हैं। इन सब के मूल में जड़ में है अक्षर। हम कल्पना भी नहीं कर सकते कि यदि आदमी अक्षरों को न जानता तो आज दुनिया का हम हाल कैसे जानते या दुनिया का क्या हाल होता। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादि जो लंबे समय से चले आ रहे हैं काल से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। प्रस्तुत पाठ गुणाकर मूल्य द्वारा लिखित एक निबंध है। आज विश्व में जो पुस्तकों का भंडार है वह अक्षरों से बना है। भिन्न भिन्न अक्षरों में छपी असंख्य पुस्तकें हमें देखने को मिलती हैं। करोड़ों पुस्तकें तो छप गई हैं और हज़ारों पुस्तकें रोज़ छापी जा रही हैं। प्रतिदिन की संख्या में अखबार भी छापे जा रहे हैं। इन सब के मूल में अक्षरों का महत्व है। अक्षरों के बिना दुनिया की कल्पना करना असंभव है। पुराने ज़माने में लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज ईश्वर ने की है कि ईश्वर ने ही अक्षर बनाए हैं। पर आज हम कह सकते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं बल्कि स्वयं खुद आदमी ने की है। अब तो हम यह भी जानते हैं कि किन अक्षरों की खोज किस देश में किस समय हुई। हमारी यह धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। धरती कितनी पुरानी है? 5 अरब साल। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी भी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। कहते धरती इतनी गर्म थी कि यहाँ पर कुछ भी नहीं था। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। कि कहते पृथ्वी पहले आग का गोला थी, बहुत गर्म थी, धीरे धीरे ठंडी हुई तो इसमें वनस्पतियाँ पैदा हुई, पेड़ पौधे पैदा हुए। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया और धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 साल पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया, गाँव बनाकर रहना शुरू किया, खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करता था। औजार होते हैं हथियार, इस्तेमाल प्रयोग। फिर उसने तांबे और कांसे के भी औजार बनाए, हथियार बनाए। प्रागैतिहासिक इतिहास से पहले का समय मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए मीन्स माध्यम से अपने भाव व्यक्त किए, विचार प्रकट किए। जैसे पशुओं, पक्षियों, आदमियों के चित्र, वो अपनी बातों को चित्रों के माध्यम से ही प्रकट करता था। इन चित्र संकेतों के बाद भाव संकेत उसके अस्तित्व में आए, मौजूदगी में आए। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों ओर वृत्त होता है, गोलाकार आकृति, किरणों का द्योतक रेखाएं सूचक खींचने पर सूर्य का चित्र बन जाता। उसे सूर्य कहना तो नहीं आता था, लेकिन उसने गोल एक सर्कल सा बनाया, उसके चारों ओर रेखाएं खींचती, उसे सूर्य का नाम दे दिया। बाद में यही चित्र ताप, गर्मी या धूप का द्योतक चिन्ह बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत अस्तित्व में आए। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। अक्षरों की खोज के सिलसिले क्रम को शुरू हुए मुश्किल से 6,000 साल हुए, केवल 6,000 साल। प्राचीन काल में लोग अक्षरों को ईश्वर की देन ही मानते थे, किंतु अब पता चल चुका है कि इन्हें मनुष्य ने स्वयं बनाया है। आज से करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर क्या थी? वनस्पतियां ही विद्यमान थी, मौजूद थी। मानव का जन्म तो बहुत बाद में हुआ। उसने अपने रहने के लिए घर तथा गांव आदि बनाए। धीरे धीरे उसने खेती करना आरंभ किया, पत्थरों के औजार बनाए और बाद में से तांबे और कांसे के औजार बनाए और अपनी दिनचर्या करने लगा। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई, एक नया युग आरंभ हुआ। आदमी अपने विचार
और हिसाब किताब को लिख कर रखने लगा कि उसे लिखना आ गया तो अपने विचारों को भी वो लिख कर रखने लगा। तब से मानव को सभ्य समझदार कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ, इतिहास शुरू हो गया। किसी भी कौम, जाति या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के लिखे हुए लेख मिलने लग जाते हैं। इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं कि उससे पहले के काल को प्रागैतिहासिक, इतिहास से पहले के समय यानी इतिहास के पहले का काल कहते हैं। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता तो आज हम इतिहास को न जान पाते। हम यह ना जान पाते कि पिछले कुछ हजार सालों में आदमी किस प्रकार रहता था, क्या सोचता था और कौन कौन से राजा हुए। यानी कि प्राचीन काल में इतिहास को लिखने के लिए हमारे पास साधन नहीं थे। गुरुओं के उपदेश को शिष्य पत्तों पर लिखते थे और पत्ते प्राकृतिक आपदा के कारण या तो उड़ जाते थे या बारिश में भीग जाते थे। इस तरह हमें इतिहास की जानकारी नहीं मिलती थी। जब से मनुष्य ने लिखना पढ़ना शुरू किया तब से हमारा इतिहास आरंभ हुआ। अतः हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज ना करता तो हम इतिहास के बारे में ना जान पाते। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिखकर रखने लगा। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लगी। हमारे पूर्वजों का इतिहास लिखा हुआ जो है हम भी उन्हें पढ़ने लगे। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों में ही मानव जाति का विकास तेजी से हुआ। यह महत्व है अक्षरों का और उनसे बनी हुई लिपियों का। अतः हम सबको अक्षरों की कहानी मालूम होनी चाहिए कि आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वे कहाँ बने, कैसे बने और किसने बनाए, इसके बारे में जानना जरूरी है। सबसे पहले मनुष्य ने अपने भावों को लिखने के लिए पशु, पक्षियों और आदमियों के चित्रों की सहायता ली। उसने वृत्त के चारों ओर रेखाएं खींचकर सूर्य का चित्र बनाया। इस प्रकार अनेक भाव उसके संकेत में आए और इसके काफ़ी समय बाद मनुष्य पढ़ने लिखने लगा। पढ़ने लिखने के बाद मनुष्य को सभ्य कहा जाने लगा। तब से लेखन कला की परंपरा प्रारंभ हुई। इतिहास के माध्यम से हमें ये जानकारी मिलती है कि आदि मानव कैसे थे, कैसे काम करते थे और उस समय कौन कौन से राजा महाराजा हुए। इस प्रकार अक्षरों की खोज मानव की सबसे बड़ी खोज है, क्योंकि इसके माध्यम से ही मनुष्य अपने विचार लिखने लगा जो आने वाली पीढ़ी के काम आने लगे। मानव ने अत्यंत तेजी से विकास किया। इस प्रकार सबको अक्षरों के उत्पन्न होने तथा उसके विकास की कहानी मालूम होनी चाहिए। आशा है कि आपको पाठ अच्छे से समझ आया होगा। धन्यवाद।